और भाई कैसा है? एकदम बढ़िया। तू सुना। मैं भी मस्त हूँ। तुझे पता है मेरा दोस्त चिंटू अपने आप को बेडरूम प्रोड्यूसर बुलाता है, तो इसमें क्या इशू है? लेकिन उसके कमरे में तो बेड ही नहीं है। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 रिकॉर्डिंग टिप्स शेयर करूंगा जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने होम स्टूडियो से ऑपरेट करते हैं, जो अपने घर में अपने बेडरूम में रिकॉर्डिंग करते हैं। अपने रूम में एक स्वीट स्पॉट ढूंढे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि हमारे जो बेडरूम्स होते हैं वो अकूस्टिकली ट्रीटेड नहीं होते, लेकिन यहीं पे उसका एक फायदा भी है और उसका फायदा ये है कि आपको अलग अलग जगह पे अपने रूम के अलग अलग साउंड भी मिलेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने माइक को अलग अलग जगह पे रखना है, छोटे छोटे सैंपल्स रिकॉर्ड करने हैं और उसके बाद जब वो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाए आपको उसको प्रोसेस करना है और देखना है कि किसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, किसमें कम से कम अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं, कौन सबसे ज्यादा क्लीन साउंड कर रही है, किसके अंदर रूम रिफ्लेक्शंस कम है, रिवर्ब कम सुनाई दे रहा है। तो ये सब करने के बाद आपको एक ऐसा स्वीट स्पॉट मिलेगा, एक ऐसी जगह मिलेगी अपने कमरे में जहां पे आपको दिखेगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो नेचुरली बहुत अच्छी साउंड कर रही है। आपकी जो भी विंडोज है रूम में या जो भी आपका दरवाजा है, ट्राई करो उसको कर्टन से कवर करने का। जितने लोग नहीं जानते, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, जो मैं वीडियोस बनाता था, वो जो पीछे आपको ब्राउन कलर का दिखता था वो एक्चुअली सर्दियों का कंबल था, जिसको मैंने लकड़ी के एक पैनल पे लटकाया हुआ था साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वुलन कपड़े हैं, वुलन चीजें हैं, वो आपकी साउंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। एंड कर्टन से कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके कर्टन और आपकी खिड़की जो है, आपकी विंडो जो है, उसके बीच में एक एयर गैप बन जाता है। एयर गैप्स इसलिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि जब आपकी जो साउंड है वो आपके कर्टन पे टकराती है, तो जो मेजॉरिटी साउंड जो एब्जॉर्ब कर रहा है आपका कर्टन, वो पीछे जाने के बाद इतना ज्यादा टकराती है खिड़की से, कर्टन से, खिड़की से, कर्टन से, और उसकी एनर्जी जो है वो कम होती रहती है कि आपकी जो मैक्सिमम साउंड होती है वो वापस कभी आ ही नहीं पाती है। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप अपने होम सेटअप पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप क्लोज माइकिंग फॉलो कर रहे हैं। तो क्लोज माइकिंग का सिंपली मतलब है कि आपका जो डिस्टेंस है माइक से वो 4 से 6 इंचेस के अंदर अंदर होना चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी जो रूम की रिफ्लेक्शंस हैं और जो बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है वो कम से कम कैप्चर होती है माइक में। कभी भी अपने माइक्स को रूम के कॉर्नर्स में प्लेस ना करें। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि आपका जो लो एंड है, आपकी जो बेस फ्रीक्वेंसीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपके रूम के कॉर्नर्स में स्टोर होती हैं। तो अगर आप अपने माइक को कॉर्नर्स में प्लेस करते हैं तो उससे काफी ज्यादा बूमी, काफी ज्यादा मडी साउंड ऑब्टेन होगी। ऑलवेज मेक श्योर कि आपके जो माइक की बैक साइड है उसके पीछे कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो, बिकॉज काफी बार मैंने ये चीज देखी है और मैंने खुद ये गलती की है कि मैं अपने माइक को दीवार के बहुत क्लोज रखता था। तो उससे क्या होता था कि मेरी जो डायरेक्ट साउंड माइक में गई वो तो वहां पे जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो भी साउंड पीछे जा रही है वो फटाफट से बाउंस बैक करेगी और वो आपकी जो साउंड है, आपकी जो ऑडियो है, उसके अंदर रेजोनेंस क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा क्लोजेट में जब भी वो अपने माइक को प्लेस करते हैं तो पीछे कुशंस लगा देते हैं, लेकिन अगर आप अपने माइक को नॉर्मली प्लेस कर रहे हैं रूम में रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेक श्योर कि उसके पीछे कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट है, जैसे कि अकूस्टिक फोम्स हो गई, रॉक वूल पैनल हो गया, कर्टन्स हो गए, कंबल हो गया। कोई भी चीज अपनी फीजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपके रूम में बाहर से बहुत ज्यादा शोर आता है, बाहर से बहुत ज्यादा नॉइज आती है, तो उसके लिए सिंपल सी एक टिप देना चाहूंगा मैं आपको कि कुंडी लगाओ और कुछ भी करो कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो हमेशा हॉट लेवल्स पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। तो हॉट रिकॉर्ड करने से मेरा मतलब है कि सिंपली अपने गेन को लाउड रखें, बस मेक श्योर करें कि आपकी जो ऑडियो है वो क्लिप नहीं कर रही है। इसका फायदा ये है कि जब भी आप लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको अपनी ऑडियो का गेन टर्न डाउन करना पड़ेगा। वेराज अगर आप लोग प्रॉपर गेन स्टेजिंग फॉलो करते हैं, -14 पे, -18 पे रिकॉर्ड करते हैं अपनी ऑडियो को, तो आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में मिक्सिंग के वक्त अपनी ऑडियो का गेन बढ़ाना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होगा कि आपकी जो बैकग्राउंड नॉइज है वो भी बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए अगर आप बैकग्राउंड नॉइज से छुटकारा पाना चाहते हो तो हमेशा लाउड रिकॉर्ड करो और लेटर ऑन मिक्सिंग के दौरान अपने सॉफ्टवेयर में उसका गेन सिंपली टर्न डाउन कर दो। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन काफी सारे लोग इसको रियलाइज नहीं करते कि जो भी आपका रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए रिकॉर्डिंग के वक्त। तो क्योंकि हमारे होम सेटअप्स में जगह कम होती है और चीजें ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो आर्टिस्ट है वो प्रॉपर्ली मूव अराउंड कर पा रहा है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी स्पेस होना जरूरी है कि वो एक आध कदम आगे पीछे हो सके, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सके, बिकॉज एक जगह पे फिक्स होके गाना थोड़ा सा टास्क हो सकता है और हो सकता है कुछ आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल फील करे और वो अपना बेस्ट ना दे पाए। इसके अलावा पानी की एक बोतल, पानी का एक ग्लास भी साथ में रखें, बिकॉज काफी बार क्या होता है कि ड्राइनेस के कारण आपके जो लिप्स की साउंड है, आपकी जो टंग की मूवमेंट है, वो भी आपका कंडेंसर माइक पकड़ लेता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो जो खिटपिट करके साउंड आती है वो ऑब्टेन हो सकती है आपकी रिकॉर्डिंग में। और वैसे भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने पास एक पानी की बोतल रखें, जैसे कि मैं हमेशा अपने पास एक रखता हूँ।
तो अगर आपके आर्टिस्ट ने इयररिंग्स पहने हैं या ऐसे नेकलेस पहने हैं जो कि कहीं ना कहीं शोर मचाते हैं मूवमेंट पे, या हो सकता है कि उनकी वॉच काफी ज्यादा लूज है और वो शोर कर रही है, या इवन उनकी जो क्लोथिंग है, उनकी जो जैकेट है वो कुछ ना कुछ नॉइस प्रोड्यूस कर रही है उनकी हैंड मूवमेंट पे, तो मेक श्योर करें कि आप अपने आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन चीजों को या तो वो उतार दे या तो उसकी जगह कुछ और पहने, बिकॉज कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको काफी सारी साउंड सुनाई नहीं देती है, लेकिन लेटर ऑन व्हेन यू कंप्रेस दो साउंड्स, आप सैचुरेशन डालते हो, आप EQ करते हो, आप उसको लेटर ऑन ब्राइट करते हो मिक्सिंग के टाइम पे, तो जाके आपको रियलाइज होता है कि कितनी सारी अनवांटेड चीजें भी कैप्चर हो गई आपकी रिकॉर्डिंग में। जो आपके आर्टिस्ट के हेडफोन्स हैं, या बेसिकली जो आपके आर्टिस्ट सुन रहे हैं अपने हेडफोन्स में, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे अपने मिक्स से। इसको हम लोग रिकॉर्डिंग के टाइम में एज अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम अपने आर्टिस्ट को कंफर्टेबल करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो भी आपके आर्टिस्ट अपने हेडफोन्स में सुन रहे हैं वो उसके साथ कंफर्टेबल है और कोई भी चीज उनको बॉदर नहीं कर रही। उसके बाद जाके आप लोग अपना मिक्स देखते हैं, अपने मॉनिटर्स पे देखते हैं कि आपको क्या सुनना है। लेकिन ये तो मैंने प्रोफेशनल स्टूडियोज की बात कर दी, क्योंकि होम स्टूडियोज में क्या होता है कि आपके आर्टिस्ट और आपका जो मिक्स है वो सेम ही होता है, यानी रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो चीज आप अपने हेडफोन्स में सुन रहे हैं वही उनके भी हेडफोन्स में प्ले हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप उनको वो वाला हेडफोन पकड़ा रहे हैं जिससे वो कंफर्टेबल है, एंड जो भी उनकी प्रेफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लेवलिंग, आप उसको अपने से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई, किस टिप को आप इमीडिएटली ट्राई करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। Set up.